अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमजा अफ़ज़ल एज ग्राफिक्स की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा पिक्सल लैब की। तो ये अभी उसका पहला हिस्सा है, आप देख लें। तो जैसे ही हमने पहले पेज को देखा तो हमें टेम्पलेट्स वगैरह नज़र आई, जो हम अपने हिसाब से टेम्पलेट सेट वगैरह कर सकते हैं। शुरू में डिफ़ॉल्ट आती है। उसके बाद हमने जब ब्लैंक पेपर बिल्कुल ले लिया तो आप देख सकते हैं नीचे आपको ए नज़र आएगा। ए मोस्टली फ़ॉन्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और ये ज़्यादातर टेक्स्ट जब हम लिख लेते हैं तो फ़ॉन्ट को कलरिंग देने के लिए, आउटलाइन देने के लिए सब चीज़ें इस्तेमाल होती है। रोटेशन मैंने आपको सिखाई थी कि नीचे जैसे टेक्स्ट के नीचे आप देखें स्माइल की तरह का फेस बना हुआ है, तो ये रोटेशन है। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो रोटेट होगा। मैंने हमजा अफ़ज़ल नाम लिखा और एडिट के अंदर जाके मैंने ये नाम लिखा था। सेम कैनवा के अंदर जैसे हम एडिट करते हैं उसी तरह इसमें एडिटिंग की जाती है, लेकिन जब नया टेक्स्ट दिया जाएगा तो पीछे बैकग्राउंड के ऊपर टेम्पलेट को इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप ऊपर देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर डस्टबिन वगैरह भी आपको नज़र आ रही है, पेन भी आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने डस्टबिन के ज़रिए डिलीट कर दिया था, और कॉपी के ऊपर जब मैंने क्लिक किया था तो 2 इमेजेस यहाँ पे तैयार हो गए हुए थे, जैसे कंप्यूटर के अंदर हम लोग आम रूटीन में करते हैं। अब आपको मैं जो नीचे स्लाइड्स वगैरह हैं वो दिखा रहा था कि कैसे हम टेक्स्ट को पकड़ के भी रोटेट कर सकते हैं। और अब आप ऊपर भी देखते जाएं, अच्छा है एक अच्छे के साथ आपको बॉक्स बॉक्स जो नज़र आ रहे हैं वो है गाइड। गाइड को भी जब हम सेलेक्ट करते हैं तो प्लस वगैरह करेंगे, माइनस वगैरह करेंगे, हमें ऊपर वाली लाइन रखनी है या मिडल के अंदर लाइन रखनी है तो वो नज़र आ जाएगा। और लाइन की पोजीशन भी हम लोग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। लाइन को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने पोजीशंस वगैरह भी आ जाएंगी लाइन की, और अपने हिसाब से हम लाइन को सेट कर देते हैं। ये जो इमेजेस हमने डिज़ाइन करने होते हैं उनको मिडल में रखने के लिए ये गाइड हमें अपने हिसाब से खुद लगानी पड़ती हैं। कैनवा की तरह बिल्कुल नहीं होता, और ना ही ये फ़ोटोशॉप की तरह है कि जैसे कुछ रेडीमेड मॉडल्स वगैरह आ रहे हैं उनके अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं गाइड्स की ऑप्शन, और उनके एल्गोरिदम के अंदर पहले से ही मौजूद होता है कि वो पेज के मिडल में और साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे हमें सारा काम मैनुअली करना पड़ता है। अभी मैं सिर्फ फ़ॉन्ट से रिलेटेड हूँ, आपको मैं सारी दिखा रहा हूँ चीज़ें कि पोजीशंस वगैरह कैसे सेट की जाती है। नच के अंदर हम कैसे गए और पोजीशन सेट की। इवन के नच के हम पिक्सल भी सेट कर सकते हैं, जैसे 6 होता है 1 कर सकते हैं, कि हल्का अगर हमने साइड में करना हो तो नच के ज़रिए किया जा सकता है पोजीशंस वगैरह को। और साथ में आप देख लें टेक्स्ट रीसाइज़ का भी है, चाहे आप इसको प्रेस करके बटन को रीसाइज़ कर लें, चाहे आप गाइड जो इसके आप चारों तरफ देख रहे हैं बने हुए हमजा अफ़ज़ल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ज़रिए भी आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अंदर टेक्सचर है, रोटेशन है। रोटेशन मैंने आपको पहले स्माइल के फेस के ऊपर भी मैंने कहा कि आप अगर ये नीचे बना हुआ है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं रोटेशन के लिए, और वैसे भी आप अंदर मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं गया माई फ़ॉन्ट के अंदर जाके मैंने कुछ आप लोगों को लास्ट टाइम सिखाया था कि कैसे पिक्सल लैब के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट और इमेजेस वाले फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं, वो मैंने आपको सब सिखाया था। अब जो टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह करना और अटैलिक करना, यानी थोड़े तिरछे करना और अंडरलाइन वगैरह करना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टाइल्स के अंदर भी मैं गया और वहाँ पे जाके मैंने आपको अटैलिक वगैरह करना सिखाया। और इसी तरह फिर बैकग्राउंड के अंदर हमने अगर टेक्स्ट के अंदर बैकग्राउंड रखना है तो कैसे बैकग्राउंड के कलरिंग की जा रही है, और लेफ़्ट राइट पैडिंग वगैरह करके, और ऊपर नीचे जैसे हम पैडिंग करते हैं टॉप और बॉटम जो पैडिंग है उससे आप देखते जाएं कि इमेजेस के पीछे कैसे रेड कलर हमने सेलेक्ट किया था और कैसे ये राउंड शेप में भी हमारा बैकग्राउंड के ऊपर आ जाता है। अब हमने जस्टिफाई करना है, अलाइनमेंट वगैरह करनी होती है, तब उसके लिए देखिए ज़रा स्पेसिंग के अंदर भी मैं गया, और इसके अंदर भी मैंने आपको दिखाया कि वर्ड स्पेसिंग कैसे होती है। मुख्तलिफ़ तरीके मैंने आपको सारे समझाए। अब लाइन स्पेसिंग सेम टू सेम जैसे हम कैनवा के अंदर करते थे इसी तरह लाइन स्पेसिंग वगैरह है। अब यहाँ पे चीज़ें समझने वाली हैं, स्टॉक्स वगैरह। ये स्टॉक क्या चीज़ है, और जैसे हम वहाँ पे बॉर्डर देते थे अपने आउटलाइन का हो गया अफेक्ट्स के अंदर जाके, इसी तरह ये भी चीज़ सेम टू सेम वही है, यहाँ पे स्टॉक्स के नाम से आएगी। और ये अब हम मैनुअली अफेक्ट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं
और जब हमने कलरिंग देनी है तो कलरिंग के अंदर हम चले जाएंगे। आप देखते जाएं कि नीचे कलरिंग के आपको 2 स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, ये जिनको मैं हिला के दिखा रहा हूँ। तो इसको जैसे ही आपने क्लिक करना है, कलर लाइनिंग के हिसाब से आप इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। नीचे अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इन दोनों लाइनों के मैंने कलर चेंज करने थे। तो आपको राइट साइड पे ओके के ऊपर कलर चेंजिंग की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, जैसे हम पेंट के अंदर कलर बनाते थे और आपको कैनवा के अंदर भी मैंने कलर बनाना सिखाया था, सेम ऐसे ही कलर बनाए हैं। सबसे ऊपर आप देखें, आपको स्टाइल्स नज़र आएंगे कि टेम्पलेट के स्टाइल्स कैसे बनाए जाते हैं। और ग्रेडियंट वगैरह जब करना तो ग्रेडियंट आपने सेलेक्ट कर लेना है इसके अंदर कि किस तरह ग्रेडियंट वगैरह सेलेक्ट किया है। अपने हिसाब से आपने सब कुछ इसमें एडजस्ट कर लेना है। अब वर्ड स्पेसिंग वगैरह मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, अब मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग कि किस तरह मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी मैं जाऊँगा टेक्सचर के अंदर भी, लेकिन पहले उससे मैं फ़ॉन्ट का कलर सेलेक्ट करके, जहाँ पे ये पैडिंग के साथ कलर लिखा है और टेक्सचर के बीच में है, वहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने वाइट कलर कर दिया, टेक्सचर में गया। अब गैलरी के अंदर से आपको अगर कोई टेम्पलेट का कलर पसंद आता है और आप अपने वर्ड्स में वो रखना चाह रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और क्रॉप वगैरह अपने हिसाब से करके यहाँ लॉक के नीचे ओके का क्लिक जब आप करेंगे, टिक के बटन को दबाएंगे तो वो कलर वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और आपके टेक्स्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। अब मुझे दूसरा कलर अच्छा लगा तो मैंने उसे चूज़ कर लिया, सैंड कलर मैंने अंदर इसमें लगा दिया। चाहे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आउटलाइन वगैरह आप अपने टेक्स्ट की चेंज कर सकते हैं। और देखते जाएं, इनर शेडो वगैरह को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे किया जा रहा है, ब्लर कैसे कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन भी आप अपने हिसाब से इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी हद तक ये जो हमारे 2019 के फ़ोटोशॉप थे उस तरह से मिलता जुलता इनका कम्बिनेशन बनता है। बाकी आप देखते जाइए, शेडो के अंदर जाके आपने किस तरह शेडो सेलेक्ट करना है, कितना डार्क रखना है। एक्स का मतलब होता है कि ऑप्टिमाइजेशन जब हम करते हैं तो एक्स से मुराद होता है लेफ़्ट राइट के लिए और वाई से मुराद होता है अप डाउन के लिए यहाँ पे। अब आप देखते जाएं, आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जैसे फ़र्श के ऊपर और रोड्स के ऊपर लिखा जाता है कोई भी नाम, कोई भी चीज़, वो हम अपने टेक्स्ट के अंदर कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रोस्पेक्टिव को सिलेक्ट किया जाएगा और प्रोस्पेक्टिव को सिलेक्ट करने के बाद अच्छे तरीके से अपने हिसाब से हम इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो फ्लॉपी के नीचे जो सेव ऑप्शन है, इससे नीचे जो यू है बना हुआ आंडू का बटन है, वो एक दफ़ा इस्तेमाल होगा। इसके अंदर आप गलती जब कर लेते हैं तो उसको आप सही करना चाह रहे हैं और आप आंडू दबा देते हैं तो वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप दोबारा उसको अपनी पोजीशन पे कैनवा की तरह लेके आना चाहते हैं तो उस तरह नहीं आएगा, क्योंकि कैनवा के अंदर 2 यू होते हैं और यहाँ पे एक यू टर्न है बस। इसी तरह मैं अब आपको 3D में दिखा रहा हूँ कि 3D में आपका इमेज एक्स के अंदर रोटेशन किस तरह करेगा, वाई के अंदर रोटेशन इसमें अब उल्टे तरीके से कर रहा है कि यहाँ पे वाई लेफ़्ट राइट के लिए इस्तेमाल हो रहा है और एक्स जो है वो अपसाइड डाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और डेप्थ जो है वो आपके इमेज की बताती है कि कितना चौड़ा आप रखना चाह रहे हैं। इसकी भी कलरिंग चेंज कर सकते हैं। ये बहुत डिटेल में आगे मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको बेसिक और हाफ इंट्रोडक्शन अभी मैंने आपको दिखाया है। फ़ोन के अंदर ही रिफ्लेक्शन का भी आएगा, वो रिफ्लेक्शन का इमेज हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई इफ़ेक्ट देना होता है रिफ्लेक्शन का, तब। अभी मैं आपको शेप्स पे लेके गया हूँ, इसकी कलरिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले सेशन के अंदर। और फिर आगे हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी जाने वाली थी, इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट्स की शक्ल में बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। अब मैं इसको एज अ प्रोजेक्ट सेव कर रहा हूँ। फ्लॉपी का आप ऊपर बटन देख रहे हैं यू टर्न के ऊपर, तो वहाँ से आप सेलेक्ट करके एज अ प्रोजेक्ट करेंगे और इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्लास 1 पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम इसको आगे यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। दुआ में याद रखना, बहुत जल्द इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा।